हेलो स्टूडेंट, वेलकम राकेश सर फॉर कंप्यूटर। आज हम लोग और कुछ वाइल लूप यूज करके जो प्रोग्राम है उसी को लेके डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका एक पहला जो फर्स्ट पार्ट वीडियो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसमें कुछ प्रोग्राम को लेके हम लोग डिस्कस किए थे। आई होप वो सब प्रोग्राम आप लोग देख चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो है उसको उसमें भी कुछ प्रोग्राम्स को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम को समझते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिजिट। मतलब एक नंबर इनपुट करना है और उसका सारा डिजिट का सम करना है। इफ इट इज 4 डिजिट इवन नंबर, अगर वो 4 डिजिट इवन नंबर है, अदरवाइज डिस्प्ले करना है रिलेवेंट मैसेज। तो एकदम ही इजी प्रोग्राम है। तो इसके लिए जो हम लोग को करना पड़ेगा, कुछ वेरिएबल्स लेना पड़ेगा और यहाँ पर इनपुट ए नंबर बोल के हम लोग एक नंबर को इनपुट लेंगे एन में। चेक करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि वो जो नंबर है वो 4 डिजिट का रेंज में है कि नहीं। जैसे कि हम लोग जानते हैं 1000 से लेके 9999 तक होता है 4 डिजिट पॉजिटिव नंबर का रेंज। तो हम लोग यहाँ पर 4 डिजिट नंबर को चेक कर लिया, उसके बाद वो नंबर इवन है कि नहीं, साथ में हम लोग ये भी चेक कर लिए एंड ऑपरेटर यूज करके। इफ के अंदर एंटर करने के बाद यहाँ पर चेक करेगा ये 4 डिजिट इवन नंबर है तो ये मैसेज शो करेगा। उसके बाद लूप चलाना पड़ेगा एंड लूप चलाने के लिए यहाँ पर हम लोग आई को यूज कर रहे हैं, क्योंकि नंबर जो हम एन में स्टोर किए थे वो नंबर आई में होल्ड हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं नंबर यहाँ पर 2585 लिया तो वही नंबर आई में असाइन हो जाएगा, जैसे 2585। एंड 2585 आई में स्टोर होने के बाद चेक करेगा वो नंबर जो है वो जीरो से ज़्यादा है कि नहीं। अगर जीरो से ज़्यादा है तो लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करेगा जो कि है 5। एंड उसके बाद लास्ट डिजिट यहाँ पर एस के साथ सम होगा एंड उस नंबर को 10 से डिवाइड करने के बाद हम लोग को मिलेगा 258। 258 मोर देन जीरो है। 258 को 10 से मॉड्यूल करेगा तो हम लोग को मिलेगा 8 एंड 8 भी सम के साथ जुड़ जाएगा। एंड उसके बाद इस नंबर को 10 से डिवाइड करने से 25 बचेगा। 25 मोर देन जीरो है। 25 को 10 से मॉड करने से हम लोग को 5 मिलेगा एंड 5 भी इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब एडिशन हो जाएगा। उसके बाद इसको 10 से डिवाइड करने से 25 को 2 रहेगा। 2 भी मोर देन जीरो है। 2 को 10 से मॉड करने से हम लोग को यहाँ पर 2 ही मिलेगा एंड 2 भी इसके साथ ऐड हो जाएगा एंड इसको 10 से डिवाइड करने से हम लोग को यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इस तरह से ये सारा डिजिट का सम करेगा तो टोटल यहाँ पर 20 आ जाएगा सारा डिजिट का सम करने के बाद। इसके बाद ये सम ऑफ डिजिट को प्रिंट करेगा। अगर वो 4 डिजिट इवन नंबर नहीं है तो ये मैसेज शो करेगा इट इज नॉट ए 4 डिजिट इवन नंबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट ए प्रोग्राम इनपुट ए नंबर एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट। मतलब एक नंबर इनपुट करना है और उस नंबर का सारा डिजिट का प्रोडक्ट करना है। अगर वो 3 डिजिट प्राइम नंबर है तो उसको हम लोग को चेक करना पड़ेगा वो नंबर जो है वो 3 डिजिट प्राइम नंबर है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग को एक नंबर इनपुट करना पड़ा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक 151 अगर मैं नंबर इनपुट करता हूँ, सो 1 से लेके 151 तक का ये लूप चलेगा और हर एक बार ये 151 को 1 से लेके 151 तक सारा नंबर से वो डिवाइड करेगा और चेक करेगा वो डिविजिबल जा रहा है कि नहीं। अगर वो डिविजिबल जा रहा है तो यहाँ पर सी प्लस प्लस करके सी में काउंट करेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। सी को हम लोग यहाँ पर इनिशियली 0 से असाइन कर दिया, वो चेक करेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 आया तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। तो इसके बाद हम लोग को यहाँ पर 3 डिजिट को चेक करना पड़ेगा वो नंबर जो इनपुट किया वो 3 डिजिट रेंज में है कि नहीं। अगर है तो वो प्राइम भी है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो इफ बॉडी के अंदर एंटर करेगा एंड यहाँ पर बताएगा इट इज़ ए 3 डिजिट प्राइम नंबर। एंड इसके बाद हम लोग को एक लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 3 डिजिट प्राइम नंबर है तो सारा डिजिट को यहाँ पर प्रोडक्ट करने बोला है। सो हम लोग इसके लिए एक लूप चलाए। आई को हम लोग आई में एन का वैल्यू को असाइन कर दिया, आई मोर देन जीरो, डी इक्वल्स टू आई मॉडुलस बाय 10 करके डिजिट एक्सट्रैक्ट करे एक एक करके एंड हर एक डिजिट को हम लोग पी के साथ प्रोडक्ट करते जा रहे हैं। पी का वैल्यू हम लोग इनिशियली 1 ले लिया ताकि वो प्रोडक्ट रिजल्ट मतलब क्योंकि 0 लेंगे तो प्रोडक्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए इसको ऑब्वियसली 1 लेना पड़ेगा। तो हम लोग प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट को पी को डिस्प्ले करेंगे एंड इसके बाद ये एल्स पार्ट में आके अगर वो 3 डिजिट नंबर या फिर प्राइम नंबर नहीं हुआ तो यहाँ पर एक मैसेज शो करेंगे इट इज़ नॉट 3 डिजिट प्राइम नंबर, ऐसे एक मैसेज शो करेगा।
अगला क्वेश्चन जो है वो है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द डिजिट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2। मतलब हम लोग को एक नंबर इनपुट करना है एंड उस नंबर में मतलब फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है जो कि मल्टीपल ऑफ 2 है। ओके, मतलब 2 से डिविजिबल जाता है, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा जैसे कि 2 से जो नंबर डिविजिबल है मतलब इवन नंबर जो जो डिजिट है उसका फ्रीक्वेंसी पता करना है। ओके, तो चलो देखते हैं। इसके लिए हम लोग को इनपुट है नंबर, एक नंबर इनपुट कर लिए हम लोग एन में। जैसे कि मैं यहाँ पर एक नंबर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे कि 2 5 6 8 ऐसा एक नंबर हम लोग इनपुट कर लिए हैं। इसके बाद वही नंबर को हम लोग आई में स्टोर करेंगे, तो आई में यही नंबर स्टोर हो जाएगा। आई अगर मोर देन जीरो है तो एंटर करेगा लूप के अंदर और लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करेगा, लास्ट डिजिट जो कि हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 8। सो चेक करेगा यहाँ पर 8 जो है वो इवन डिजिट है कि नहीं। अगर वो इवन डिजिट है तो मतलब ट्रू अगर है तो सी में काउंट करेगा, सी का वैल्यू एक एक करके बढ़ेगा। तो इनिशियली मैं यहाँ पर सी का 0 से असाइन किया सी को, तो यहाँ पर सी का वैल्यू अभी 1 हो जाएगा। नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे उसके बाद, क्योंकि मेरा नंबर 2568 लिया हुआ था, उसको 10 से डिवाइड करने से हम लोग को मिलेगा 256 एंड 256 अगेन चेक करेगा मोर देन जीरो है कि नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर व्हाइल लूप चला रहा हूँ तो ये चेक करेगा मोर देन जीरो है कि नहीं। अगर मोर देन जीरो है तो उसी नंबर को वापस से लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करेगा, जैसे कि यहाँ पर 6 आएगा एंड 6 अगेन चेक करेगा वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। हाँ, 6 भी 2 से डिविजिबल है, तो सी का वैल्यू और इंक्रीज करेगा 1। इसको 10 से डिवाइड करने से हम लोग को मिल जाएगा 25। 25 भी मोर देन जीरो, 25 का लास्ट डिजिट आ जाएगा यहाँ पर 5 एंड चेक करेगा 5 इवन है कि नहीं। 5 इवन नहीं है तो सी का वैल्यू इंक्रीज नहीं हुआ। यहाँ पर अगेन 10 से डिवाइड करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2। 2 भी मोर देन जीरो है, 2 को 10 से मॉड्यूल करने से यहाँ पर मिल जाएगा 2 एंड 2 तो 2 से डिविजिबल हो गई, तो यहाँ पर सी का वैल्यू भी और एक इंक्रीज कर जाएगा एंड 2 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो ये लूप और नहीं चलेगा एंड फाइनली चेक करेगा अगर सी इक्वल इक्वल 0 है तो यहाँ पर नो इवन डिजिट फाउंड, मतलब कोई भी इवन डिजिट नहीं है। एल्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इवन डिजिट विच आर मल्टीपल ऑफ 2 ऐसे सी को डिस्प्ले करेगा। जो क्वेश्चन है वो है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड चेक ऑल डिजिट्स और ऑड और नॉट। मतलब हम लोग को एक नंबर इनपुट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा उस नंबर में सारा डिजिट ऑड है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम लोग को पहले तो एक नंबर इनपुट लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग एक नंबर इनपुट ले चुके हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि 2 359 एक नंबर इनपुट ले चुके हैं। यहाँ पर हम लोग सारा नंबर, सारा डिजिट ऑड है ऐसे एक नंबर इनपुट ले लिया, तो वही नंबर आई में असाइन होगा। आई अगर मोर देन जीरो है तो डिजिट एक्सट्रैक्ट करेगा एक एक करके, जैसे कि 10 से मॉड्यूल करेगा तो लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट होगा जो कि होगा 9। अभी यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे, क्योंकि लूप के अंदर एंटर होने के बाद ही यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे। के का वैल्यू इनिशियली 0 लेके रखा हुआ था, यहाँ पर हम लोग प्लस प्लस होगा तो के का वैल्यू 1 हो जाएगा। और यहाँ पर चेक करेंगे डी जो है वो अगर ऑड है तो हम लोग सी में भी हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे, जैसे कि डी में जो एक्स्ट्रा हुआ वो है 9 एंड 9 भी ऑड है तो सी में भी इसका एक डिजिट काउंट होगा, जैसे कि 1 हो जाएगा। तो इसमें अभी हम लोग इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर बचेगा वो होगा 35। 35 मोर देन जीरो है, 35 को 10 से मॉड्यूल करने से हम लोग को मिलेगा यहाँ पर 5 एंड ए प्लस प्लस करने से, क्योंकि ये तो हर एक डिजिट काउंट कर रहा है तो के प्लस प्लस होगा, मतलब के का वैल्यू और इंक्रीज करेगा एंड चेक करेगा डी जो है वो ऑड है कि नहीं। अगर डी ऑड है तो यहाँ पर 5 है तो डी ऑब्वियसली ऑड है, तो सी का वैल्यू भी यहाँ पर 1 इंक्रीज होगा। उसके बाद उस नंबर को 10 से डिवाइड करेगा तो यहाँ पर हम लोग को जो बचेगा वो है 3 एंड 3 भी मोर देन जीरो है। 3 को 10 से मॉड्यूल करने से हम लोग को यहाँ पर 3 आएगा एंड 3 यहाँ पर के प्लस प्लस होगा तो के का वैल्यू 1 इंक्रीज होगा एंड चेक करेगा 3 जो है वो ऑड अगर है तो सी का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे 3 को तो इसमें आ जाएगा 0।
फाइनली हम लोग ये देखेंगे के का वैल्यू, जो कि हम लोग हर एक डिजिट को काउंट किया के थ्रू, एंड के का वैल्यू भी फाइनली हम लोग को मिला 3। एंड हर एक डिजिट एक्स्ट्रा करने के बाद कितना, मतलब जो और डिजिट है उसको हम लोग अलग से सी में काउंट किया था, वो भी यहाँ पर उसका भी सम नंबर ऑफ डिजिट 3 मिला। दैट मीन्स ये प्रूव हुआ जैसे कि नंबर ऑफ डिजिट एंड ऑड नंबर ऑफ डिजिट दोनों इक्वल है। ऑड डिजिट, जैसे कि क्वेश्चन में ये पूछा गया था, चेक ऑल आर ऑड, ऑल द डिजिट इज ऑड और नॉट, तो यहाँ पर ये मैसेज आएगा ऑल आर ऑड डिजिट एंड ऑल आर नॉट ऑड डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड चेक ऑल डिजिट इज परफेक्ट डिजिट और नॉट। मतलब एक नंबर हम लोग इनपुट करेंगे एंड चेक करेंगे उस नंबर में जितना भी डिजिट है सारा डिजिट परफेक्ट डिजिट है या नहीं। जैसे कि हम लोग जानते हैं परफेक्ट डिजिट सिर्फ होता है 6। 6 इज ओनली वन परफेक्ट डिजिट। 6 छोड़ के और कोई परफेक्ट डिजिट नहीं है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, यहाँ पर पिछला प्रोग्राम का जैसे ही होगा, एक नंबर हम लोग इनपुट करेंगे और हम लोग उस नंबर को यहाँ पर आई में स्टोर करेंगे। आई अगर मोर देन 0 है, यहाँ पर डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे और के में काउंट करेंगे कितना नंबर ऑफ डिजिट है। और साथ में हम लोग चेक करेंगे वो डिजिट अगर इक्वल इक्वल 6 है तो सी को भी काउंट करेंगे, पिछला प्रोग्राम का जैसा है। तो आखिर में ये चेक करेगा सी अगर इक्वल इक्वल के है, ऑल डिजिट इज परफेक्ट डिजिट, ऑल डिजिट इज नॉट परफेक्ट डिजिट। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर एक नंबर इनपुट कर लिए। सो नंबर इनपुट किए, जैसे हम लोग यहाँ पर 2 6 8 ऐसे नंबर ले लिए। तो 2 6 8 जो है वो आई में स्टोर होगा, आई मोर देन 0। तो यहाँ पर डिजिट एक्स्ट्रा होगा, जो लास्ट डिजिट 10 से मॉड्यूल करने से आता है 8। के का वैल्यू यहाँ पर प्लस प्लस होगा, क्योंकि हर एक बार जितना बार इसके अंदर एंटर करेगा के का वैल्यू 1 करके इंक्रीज होगा। एंड चेक करेगा डी जो है अगर इक्वल इक्वल 6 है तो सी का वैल्यू भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। सी का वैल्यू यहाँ पर अभी इंक्रीज नहीं होगा बिकॉज डी का वैल्यू यहाँ पर 8 है, 8 इज नॉट इक्वल इक्वल 6, तो सी का वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा। इसके बाद इस नंबर को 10 से डिवाइड करने से हम लोग को जो नंबर मिलेगा वो है 26। 26 मोर देन 0, 26 को 10 से मॉड्यूल करने से हम लोग को 6 मिलेगा। एंड के का वैल्यू अगेन प्लस प्लस होने से के का वैल्यू हो जाएगा 2। एंड डी इक्वल इक्वल 6 होने से सी का वैल्यू भी हो जाएगा 1। अब इस नंबर को 2 से डिवाइड कर 10 से डिवाइड करने से हम लोग को मिलेगा 2। 2 मोर देन 0 एंड 2 को 10 से मॉड करने से मिलेगा हम लोग को 2। एंड के का वैल्यू अगेन अपडेट होगा, क्योंकि के हर एक बार अपडेट हो रहा है, जितना बार इसके अंदर लूप के अंदर एंटर कर रहे हैं उतना बार के का वैल्यू अपडेट हो रहा है। और डी जब जब 6 हो रहा है तभी वो अपडेट हो रहा है। तो 2 है अभी डी का वैल्यू, तो 6 नहीं हो रहा है तो ये अपडेट नहीं हो रहा है, मतलब ये 1 ही रहेगा। एंड 2 को 10 से डिवाइड करने से हम लोग को मिल जाएगा 0। अभी 0 मोर देन 0 है नहीं। तो आखिर में हम लोग को जो के का वैल्यू मिला वो है 3, क्योंकि मैंने 3 डिजिट नंबर इनपुट किया था और उसमें से जो परफेक्ट डिजिट मिला वो है 1। तो अभी अगर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर, जैसे कि लूप कंप्लीट होने के बाद सी अगर इक्वल इक्वल के है, अगर होता है ऐसा, क्योंकि सारा नंबर अगर मैं यहाँ पर 6 डालता तो सी का वैल्यू और के का वैल्यू इक्वल ही होता। तो के अगर इक्वल इक्वल सी है तो यहाँ पर ये डिस्प्ले करेगा ऑल द डिजिट परफेक्ट डिजिट, एल्स ऑल द डिजिट इज नॉट परफेक्ट डिजिट। Write a program to input a number and check all digits are multiple of 3 or not। ये एकदम पिछला दो प्रोग्राम का जैसे ही है। सो यहाँ पर भी हम लोग को एक नंबर इनपुट लेना पड़ेगा, नंबर का डिजिट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के बाद नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे और जो जो डिजिट 3 से मल्टीपल जा रहा है उसको अलग से हम लोग काउंट करेंगे। एंड दोनों अगर आखिर में लूप जब कंप्लीट होगा, दोनों अगर आखिर में इक्वल हो रहा है तो ऑल द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3, ऑल द डिजिट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। सो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर इनपुट लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने नंबर इनपुट ले लिया 369। तो 369 आई में स्टोर होगा, आई मोर देन 0 है। 369 को 10 से मॉड्यूल करने से हम लोग को मिलेगा 9। अभी 9 के का वैल्यू यहाँ पर अपडेट होगा, क्योंकि के हर एक बार अपडेट होगा जितना बार लूप के अंदर एंटर करेगा। 9 जो है वो डिविजिबल बाय 3 हो रहा है, तो सी का वैल्यू भी यहाँ पर डिविजिबल बाय 3 हो रहा है, तो यहाँ पर सी का वैल्यू भी अपडेट होगा। सी का वैल्यू 1 हो जाएगा। उस नंबर को 10 से डिवाइड करने से हम लोग का जो रेस्ट नंबर बचेगा वो होगा 36। 36 मोर देन 0, 36 को 10 से मॉड्यूल करने से हम लोग को मिल जाएगा 6।
यहाँ पर, और ये जितने बार लूप के अंदर एंटर करेगा के का वैल्यू बढ़ेगा। अभी 36 का जो 6 एक्स्ट्रा हुआ, 6 को 3 से डिविजिबल जा रहा है, तो यहाँ पर सी का वैल्यू भी अपडेट होगा। इस नंबर को 10 से डिवाइड करने से 3 आएगा। 3 मोर देन 0, 3 को 10 से मॉड्यूल करने से आ जाएगा यहाँ पर 3। अभी 3 के का वैल्यू भी यहाँ पर अपडेट होगा, के का वैल्यू, एंड 3 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 3 से मल्टीप्लाई जा रहा है, तो यहाँ पर भी ये 1 इंक्रीज हुआ, एंड 3 को 10 से डिवाइड करने के बाद हम लोग को यहाँ पर 0 मिल गया। तो 0 मोर देन 0 है नहीं, तो आखिर में के का वैल्यू हम लोग को जो यहाँ पर मिला वो है 3, मतलब 3 डिजिट का नंबर, इसलिए 3 आया, और ईच डिजिट जो कि 3 से डिविजिबल जा रहा है वो भी सी का वैल्यू 3 आया। तो क्योंकि यहाँ पर जो मैंने नंबर दिया था उसमें सारा डिजिट है जो कि 3 से डिविजिबल जा रहा है, तो आखिर में चेक करेगा के अगर इक्वल इक्वल सी है तो ऑल द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3, एल्स ऑल द डिजिट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटायर डिजिट विच आर मल्टीपल ऑफ 2। मतलब इसमें भी हम लोग को एक नंबर इनपुट करना पड़ेगा, एंड उतना वो डिजिट का फ्रीक्वेंसी निकालो जो कि मल्टीपल ऑफ 2 है, मतलब 2 से डिविजिबल जा रहा है, इफ अगर वो नंबर 3 डिजिट परफेक्ट नंबर है। तो ये जगह पर थोड़ा सा डिफरेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को एक नंबर इनपुट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक नंबर इनपुट ले रहा हूँ जो कि है 28। तो 1 से लेके वो 28 तक, लेस देन 28 तक लूप चलाएगा। यहाँ पर हम लोग 1 से लेके 28 तक लूप चलाएंगे, एंड चेक करेंगे 28 को कितना नंबर से डिविजिबल जा रहा है। तो 28 को फर्स्ट टाइम जो डिविजिबल जाएगा 1 से, 2 से, ऐसे जो जो 28 का फैक्टर्स होगा वो साम के साथ ऐड होगा। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पर 28 लिया क्योंकि 28 एक परफेक्ट नंबर है, और परफेक्ट नंबर के लिए लेस देन, वो भी जो नंबर इंटर करेंगे वो भी उस नंबर का फैक्टर्स होगा, लेकिन हम लोग को वो नंबर को नहीं लेना है। ठीक है, इसमें ध्यान देना है, वो नंबर को नहीं लेना है, इसलिए हम लोग लेस देन तक लूप चलाए, और जितना भी फैक्टर्स आया वो फैक्टर्स को हम लोग साम के साथ ऐड करेंगे। एंड उसके बाद लूप कंप्लीट होने के बाद चेक करेंगे वो जो सम है वो अगर नंबर से मैच हो रहा है, दैट मीन्स वो एक परफेक्ट नंबर हुआ। परफेक्ट नंबर, एंड साथ में हम लोग को ये भी पूछा गया है वो 3 डिजिट परफेक्ट नंबर है कि नहीं। तो हम लोग को इसके साथ ये भी चेक करना पड़ेगा वो नंबर मोर देन इक्वल्स टू 100 एंड लेस देन इक्वल्स टू 999 है। तो इसमें ये मैसेज शो करेगा इट इज़ ए 3 डिजिट परफेक्ट नंबर। अगर वो 3 डिजिट परफेक्ट नंबर है तो हम लोग यहाँ पर डिजिट एक्सट्रैक्शन का लूप चलाएंगे, आई में एन को असाइन करेंगे, आई मोर देन 0। सो यहाँ पर डिजिट एक्सट्रैक्ट करके काउंट करेंगे हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर। यहाँ पर चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एंटायर डिजिट विच इज मल्टीपल ऑफ 2। सो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ एंटायर डिजिट विच इज मल्टीपल ऑफ 2, तो हम लोग डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग चेक करना पड़ेगा। सो इफ डी मॉडुलस बाई 2 इक्वल इक्वल 0, तो जो नंबर 2 से डिविजिबल जा रहा है उसको हम लोग यहाँ पर सी प्लस प्लस करके काउंट करेंगे, एंड लास्ट में ये लूप खत्म होने के बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट विच इज मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 ऐसे मैसेज शो करेंगे और उसको डिस्प्ले कर देंगे, सी का जो वैल्यू आएगा। एल्स अगर वो परफेक्ट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर नहीं है तो उसको एल्स में जाके चेक करेगा, इट इज़ नॉट 3 डिजिट परफेक्ट नंबर, ये मैसेज शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड चेक सम ऑफ ऑल द डिजिट इज बज नंबर और नॉट। मतलब हम लोग एक नंबर इनपुट करना है और उसका सम ऑफ डिजिट करना है, चेक करना है वो जो सम ऑफ डिजिट आएगा वो बज नंबर है कि नहीं। ये एकदम ही सिंपल प्रोग्राम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को एक नंबर इनपुट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक नंबर एज ए एग्जांपल ले रहा हूँ, 254 ले रहा हूँ। ठीक है, 254 आई में स्टोर होगा एंड आई मोर देन 0 ट्रू है। 254 का लास्ट डिजिट यहाँ पर जो हम लोग को मिलेगा वो है 4, लास्ट डिजिट मिलेगा 4। एंड उसके बाद इस 4 को हम लोग को एस बोल के एक वेरिएबल ले लिया, उसमें हम जोड़ेंगे, इसको हम लोग इनिशियली 0 से इनिशियलाइज किया। एंड इसके बाद हम लोग उस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे। कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड करने के बाद हम लोग का लास्ट डिजिट छोड़ के बाकी जो डिजिट है वो रहेगा। वो नंबर को अगेन चेक करेगा मोर देन 0 है कि नहीं, तो उसका जो लास्ट डिजिट है
अभी एग्जिस्टिंग नंबर का, वो है 25, एंड 25 का लास्ट डिजिट होगा 5। तो वो 5 भी इसके साथ जुड़ जाएगा, एंड उसके बाद उस नंबर को अगेन 10 से डिवाइड करने से मिलेगा 2, एंड 2 मोर देन 0, 2 को 10 से मॉड करने से हम लोग को मिलेगा यहाँ पर 2, एंड 2 भी इसके साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद 2 को 10 से डिवाइड करने से हम लोग को मिल जाएगा 0। एंड हम लोग का अभी जो सम लूप कंप्लीट होने के बाद जो सम ऑफ डिजिट आया वो हो गया 7 और 4, जैसे कि 11 आ गया। ठीक है, अभी चेक करेंगे 11 जो है वो 7 से डिविजिबल जा रहा है क्या। 11 10 से मॉड्यूल करने के बाद रिमाइंडर 7 आ रहा है क्या। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होता है तो सम ऑफ ऑल द डिजिट इज बज नंबर, एल्स सम ऑफ ऑल द डिजिट इज नॉट ए बज नंबर, ये मैसेज शो करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड चेक दैट द सम ऑफ ऑल द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 5 और नॉट। मतलब हम लोग एक नंबर लेंगे एंड उसका सारा डिजिट का सम करेंगे और सम जो डिजिट आया वो मल्टीपल ऑफ 5 और नॉट। एकदम ही पिछला प्रोग्राम का जैसा है, तो ये हम एग्जांपल लेके नहीं समझा रहे हैं। सो हम लोग को पहले एक नंबर इनपुट लेना पड़ेगा, उस नंबर का सम ऑफ डिजिट करना पड़ेगा एकदम लास्ट प्रोग्राम का जैसा, एंड आखिर में चेक करना पड़ेगा वो जो सम है वो 5 से डिविजिबल जा रहा है कि नहीं। अगर वो सम 5 से डिविजिबल जा रहा है तो ये मैसेज शो करेगा सम ऑफ ऑल द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 5, एल्स सम ऑफ ऑल द डिजिट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5। एकदम पिछला प्रोग्राम का जैसा है, सम ऑफ डिजिट करो पहले और उसके बाद चेक करो सम जो आया वो 5 से डिविजिबल जा रहा है क्या नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट ए प्रोग्राम इनपुट 5 नंबर्स। तो यहाँ पर हम लोग को 5 नंबर इनपुट करना पड़ेगा अलग अलग, एंड फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल डिजिट विच इज मल्टीपल ऑफ 2। ये पांचों नंबर का जो जितना भी डिजिट होगा जो कि 2 का मल्टीपल्स है उसको हम लोग को यहाँ पर टोटल डिजिट विच आर मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी काउंट करना है, कितना डिजिट है जो कि 2 से 2 का मल्टीपल्स है। तो उसके लिए हम लोग को एक यहाँ पर लेना पड़ेगा इनपुट 5 नंबर्स। तो हम लोग 1 से लेके 5 तक का लूप चलाएंगे और सीन करके एक करके नंबर लेंगे, एंड वो नंबर को हम लोग डिजिट एक्सट्रैक्शन करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, आई का वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो हम लोग यहाँ पर एक नंबर डाल दिए जैसे कि 28 डाल रहे हैं। ओके, 28 डाल रहे हैं। सो 28 को जे में असाइन करेंगे, जे अगर मोर देन 0 है डी, जे को 10 से मॉड्यूल करने के बाद हम लोग को यहाँ पर 8 आएगा। सो 8 जो है वो 2 से डिविजिबल जा रहा है 8 को, तो सी प्लस प्लस होगा, तो यहाँ पर सी का वैल्यू हो जाएगा 1। इसके बाद उस नंबर को 10 से डिवाइड करने के बाद हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 मिल जाएगा। फिर 2 जो कि जे से बिगर है, तो 2 को 10 से मॉड करने से हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा अगेन 2, मतलब लास्ट डिजिट। एंड 2 को 2 से डिविजिबल जा रहा है तो सी का वैल्यू भी हो गया यहाँ पर 1, एंड 2 को 10 से डिवाइड करने से हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर 0। तो इसके बाद 0 मोर देन 0 है नहीं, तो ये लूप स्टॉप हो जाएगा इनर लूप, एंड आई का वैल्यू बढ़ेगा, आई का वैल्यू बढ़ के हो गया अभी 2, एंड आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो यहाँ पर और एक नंबर हम लोग इनपुट करेंगे। पहले बार 228 डाला था, अभी हम लोग डालेंगे 248 248 या फिर 258, कुछ भी नंबर डालेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर भी सेम तरीका से पिछला टाइम का जैसे ही यहाँ पर एक एक करके डिजिट एक्स्ट्रा होगा, चेक करेगा जो जो डिजिट 2 से डिविजिबल जा रहा है उसको यहाँ पर काउंट करते रहेगा। जब ये 5 नंबर डालना कंप्लीट हो जाएगा, जब आई का वैल्यू 5 हो जाएगा तब ये लूप से निकल जाएगा, एंड उसके बाद सी अगर इक्वल इक्वल 0 है तो नो इवन डिजिट फाउंड, मतलब ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो कि 2 से डिविजिबल है पांचों नंबर में से। अदरवाइज डिस्प्ले करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द डिजिट विच इज मल्टीपल ऑफ 2, एंड सी का वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आई होप ये जो प्रोग्राम्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं सो ये समझ में आया होगा, एंड चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।